फिर इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत बधाई देता हूं कि कोविड के संकट को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने निरंतर सहयोग किया और हमने जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज बनाई कोविड के नियंत्रण के लिए, वार्ड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर, उनने भी डट के प्रशासन के साथ मिलके, कलेक्टर, एसपी और बाकी प्रशासन के साथ मिलके जबरदस्त काम किया है। इसी के कारण आज हम कंट्रोल की स्थिति में हैं। लेकिन तीसरी लहर की संभावना 4 से लेकर 6 हफ्ते के बीच जताई जा रही है और कई तरह के तथ्य आ रहे हैं कि बच्चों के लिए ये लहर ज्यादा प्रभाव डालने वाली हो सकती है। और इसके साथ साथ हम लोगों को डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है वायरस का, उसके बारे में भी हमें कुछ समाचार मिल रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि आज कंट्रोल में है, लेकिन हम पूरी तरह से निश्चिंत होकर ना बैठ जाएं। संभावित तीसरी लहर के मुकाबले की तैयारी पूरी गंभीरता के साथ करें, ताकि तीसरी लहर या तो आए ही नहीं, और आए तो वो ऐसी आए जो जनता को नुकसान ना पहुंचा सके। और इसलिए हर तरह की एक्सरसाइज सरकार कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री भी हमारे बैठे हुए हैं। एक तरफ हम टेस्ट खूब कर रहे हैं, टेस्ट में पॉजिटिव कोई आता तो उसको आइसोलेट करते हैं, उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम करते हैं, उसके संपर्क में जितने लोग आते हैं उनका टेस्ट हम करते हैं, ताकि कोई छुपा हुआ संक्रमित भाई या बहन बाकी जगह संक्रमण न फैला रहा हो। एक तरफ दवाई, बिस्तर, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड, बच्चों का वार्ड, उसमें व्यवस्थाएं बेहतर कर रहे हैं और बिस्तर लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो दूसरी तरह कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब मास्क लगाएं, दूरी बनाएं, हाथ साफ करें, इसके जन जागरण का अभियान भी हम लोग चला रहे हैं। तो ये तीसरी लहर की तैयारी के रूप में है। आज हमने इस कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया है। भगवान करे, हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि इसके उपयोग की जरूरत ना पड़े। हम दूसरी चीजें बनाते हैं तो सोचते हैं जनता इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करे, लेकिन अभी तो प्रार्थना यही है भगवान भोले शंकर से, जो भोजपुर में विराजते हैं, कि इस अस्पताल का उपयोग ही ना हो प्रभु, ऐसी कृपा की वर्षा हम पे करना। इसका उपयोग हम बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन सावधानी के तौर पर हमने ये व्यवस्थाएं खड़ी की है। 60 बिस्तर के अस्पताल, जिसमें ऑक्सीजन बेड भी है, बच्चों का वार्ड भी है, आधुनिक सारे इक्विपमेंट्स है। अगर जरूरत पड़ी तो ये जनता की बहुत बेहतर सेवा कर पाएगा। और इसलिए भी मैं ल्यूपिन फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूं। राज्य शासन इसका संचालन ठीक ढंग से करने का हर संभव प्रयास करेगा। कलेक्टर और पूरी टीम यहाँ पे बैठी हुई है। यहाँ बाकी केवल कोविड के लिए उपयोग ना हो, लेकिन बाकी गतिविधियां अगर कोई स्वास्थ्य से संबंधित या वैक्सीनेशन का काम हो, टीकाकरण का काम हो, या सैंपल लेने का काम हो, इसको खाली ना छोड़े। ऐसा नहीं कि पेशेंट नहीं है कोविड के तो बिस्तर और अस्पताल खाली रहे। बिस्तर भरने की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन वैक्सीनेशन का सेंटर बन सकता है। अनेकों कोविड से संबंधित गतिविधियों का संचालन, बीमारियों, अगर कोई दूसरी बीमारी का भी कोई पेशेंट आ जाए तो उसके इलाज की व्यवस्था भी हम कर सकते हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल अब संचालन तो हमारी टीम को करना है, स्वास्थ्य विभाग की टीम को करना है। इसलिए इसका उपयोग होता रहे, इसका प्रयास करें, ताकि जनता को कुछ ना कुछ लाभ मिले। इसका कोविड के मामले में ना मिले, लेकिन बाकी कोई चीज होती है उसमें भी हम इस लाभ को, जनता को बना है तो इसके लाभ को हम देने का काम कर सकें। 3-4 चीजें आज मेरे सामने आई। एक तो गुप्ता जी ने कहा फूड बास्केट मध्य प्रदेश बन सकता है। अरे हमने तो वैसे ही पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन पिछले बार और लगभग उतने ही इस बार भी गेहूं का हमने उत्पादन किया है। धान के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश अब नंबर 1 है। अनेकों चीजों में नंबर 1 है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि फूड बास्केट हिंदुस्तान का बने और सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने के लिए हम लोग निरंतर प्रयत्नरत है। उसमें हमको सफलता भी मिल रही है। या ESI का हॉस्पिटल्स के बारे में सुरेंद्र पटवा जी ने बात कही है, उसमें बहुत गंभीरता से भारत सरकार के साथ बातचीत करके हम लोग इसको जमीन को उतारने का काम करेंगे। और लाहौल नगर की स्वर्गीय पटवा जी को मैं प्रणाम करता हूँ। उनकी स्मृतियां अभी भी ताजी है, क्योंकि वो हमारे पितृपुरुष और मार्गदर्शक हैं। और उनकी उंगली पकड़ के हमने राजनीति में काम करना सीखा है। और इसलिए राहुल नगर की जमीन रेवेन्यू की हो जाए और वहां 5000 से ज्यादा जो भाई बहन रह रहे हैं उनकी जिंदगी बेहतर बन पाए,
उनको पट्टे मिले। ये अभियान बहुत दिनों से चल रहा है, तो हम उस दिशा में भी काफी काम बढ़ गया है। जो थोड़ा बहुत बचा है उसको हम आगे मिलकर करेंगे। चिकलौर में आपने एम्स की पेरीफेरी में जो व्यवस्था खड़ी करने की बात कही है उसको भी हम गंभीरता से लेंगे। आज तो मैं सभी मंडली वासियों को, भोजपुर वासियों को इस बात की शुभकामनाएं देता हूं कि जरूरत अगर पड़ी, भगवान ना करे कि जरूरत पड़े, तो हमारा ये कोविड केयर सेंटर तैयार है। लेकिन कोविड ना हो, दूसरे उपयोग की भी जरूरत पड़े तो दूसरा उपयोग इसका लगातार होता रहे। एक बार पटवा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, सुषमा दीदी को याद करते हुए, क्योंकि उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए बहुत काम किया है, और पूरी प्रशासन की टीम को, विशेषकर सुरेंद्र जी को और मंडीदीप की भी पूरी टीम को, नगर पालिका से लेके और कार्यकर्ताओं तक की मैं बहुत बधाई देता हूँ। ल्यूपिन के एक बार मैं फिर धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद जी। शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे आप, जहां पर मंडीदीप में उन्होंने कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ और लोकार्पण किया। साथ ही जनता से अपील की कि कोरोना काल में अभी भी मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, क्योंकि प्रदेश में कोरोना को लेकर लगातार काम किया जा रहा था। प्रदेश में अब देखा जा रहा है कि लगातार कोरोना के केसेस में भारी कमी देखी जा रही है। इसके साथ ही आने वाले तीसरे लहर को लेकर भी प्रदेश सरकार, प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है और इसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है प्रदेश में, जहां पर आज कोविड केयर सेंटर का भी लोकार्पण सीएम द्वारा किया गया। साथ ही सीएम ने कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हमारे बीच में है, इसीलिए सावधानी बरतना बेहद ही ज़रूरी है। साथ ही आने वाले तीसरी लहर को लेकर भी लोगों को सतर्क रहने की भी बात सीएम ने कही, और सीएम ने तीसरी लहर को लेकर तैयारियों को लेकर भी कहा है कि प्रदेश सरकार तीसरी लहर को लेकर तैयार है और हर वो कोशिश की जा रही है जिससे तीसरी लहर से लड़ा जा सके और कम से कम तीसरी लहर में तैयारी की जा सके।